दोस्तों, ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तब सभी को उनसे काफी उम्मीदें थी कि वह भारत के साथ ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जिससे दोनों देश भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और डील को जल्दी पूरा कर पाएंगे और दोनों देशों के बीच की साझेदारी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ेगी। लेकिन ऋषि सुनक ने अपने प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भारत को पहला झटका दे दिया था, जिसके तहत उन्होंने भारत विरोधी बयान देने वाली गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को एक बार फिर से ब्रिटेन के गृह मंत्री के पद पर लाकर बैठा दिया, जो कि किसी भी तरह से समझा नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्रिटेन में कई ऐसे लोग हैं जो कि गृह मंत्री का पद संभाल सकते हैं। वहीं इसके बावजूद भी सुएला ब्रेवरमैन को एक बार फिर से ब्रिटेन की सरकार का वही पद देना जिससे उन्होंने मात्र कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया हो, इसका कोई तुक नहीं बनता। और अब एक बार फिर से ऋषि सुनक ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश तो काफी खुश होंगे, लेकिन इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल दोस्तों, ऋषि सुनक ने इस बात का फैसला लिया है कि अब ब्रिटेन की कंपनियां रूस को तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए अपने कंटेनर और वेसल नहीं सप्लाई करेंगे बिना ऑयल प्राइस कैप को माने हुए। यानी कि अब ब्रिटेन की सरकार अपनी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को ऑयल प्राइस कैप के तहत ही रूस के तेल को सप्लाई करने का ऑर्डर देने वाली है, जिससे रूस को रेवेन्यू का काफी नुकसान होगा। रूस के पास काफी बड़ी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस के भंडार तो मौजूद है जिन्हें वे अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इसी तेल और नेचुरल गैस को दूसरे देशों तक सप्लाई करने की, तो उसके लिए रूस कई दूसरे देशों के जहाज और कंटेनर वेसल का इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर तेल को भरकर कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि रूस को तेल सप्लाई करने के लिए 60% कंटेनर और वेसल अकेले ब्रिटेन ही प्रोवाइड करता है और ब्रिटेन की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंटेनर और वेसल सप्लाई करने के मामले में काफी बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। इसीलिए अगर ब्रिटेन ये बात अपनी कंपनियों को कहे कि वे ऑयल प्राइस कैप के तहत ही रूस को अपने वेसल किराए पर देंगे और उनके तेल का इंश्योरेंस करेंगे, तो इससे रूस को काफी भारी नुकसान हो सकता है। वहीं पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का 23% केवल रूस का तेल और नेचुरल गैस की खरीद करके ही पूरा किया है और अक्टूबर महीने में रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश भी बन गया था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत अब आगे भी रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को बढ़ाएगा। ऐसे में ब्रिटेन के द्वारा लिया गया यह कदम भारत को ऑयल प्राइस कैप के तहत रूस के साथ डील करने पर मजबूर करेगा, जिससे भारत के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। वहीं एक और बड़ी परेशानी यह है क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियां ही रूस का तेल ज्यादातर उसके कस्टमर तक सप्लाई करती है, इसीलिए ब्रिटेन के द्वारा उठाया गया यह कदम काफी परेशानी खड़ी कर सकता है, जिसे काउंटर करने के लिए भारत को ब्रिटेन के साथ अपने कूटनीतिक साझेदारी को बढ़ाना होगा। साथ ही रूस के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हमें रूस का तेल और भारत तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन और दूसरे देशों के कंटेनर और जहाजों की जरूरत ना पड़े। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अदानी डिफेंस भारतीय सेना को 2 बेहद शक्तिशाली ड्रोन ऑफर कर रही है, जिसके तहत अदानी भारत के लिए हेम्स 450 और हेम्स 900 ड्रोन को लेकर सामने आया है, जिसके लिए अडानी ने इजराइल की इलबिल्ड सिस्टम के साथ मिलकर इस ड्रोन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। भारतीय सेना को इस ड्रोन की सप्लाई करने के साथ साथ अदानी डिफेंस इन दोनों ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए भी भारत के अंदर बनाएगा, जिससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। पिछले कुछ समय में भारतीय सेना ने ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर काफी ध्यान दिया है, जिसके तहत भारत कई ऐसे हथियार और उपकरणों की खरीद कर रहा है जिससे भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी युद्ध या विवाद में बढ़त हासिल हो सकती है। जिसके तहत हाल ही में भारत ने काफी बड़ी संख्या में लॉइटरिंग मुनिशन खरीदने का भी फैसला लिया और आगे जाकर भारत कई शक्तिशाली आर्म्ड और सर्विलेंस ड्रोन भी खरीदने वाला है। वहीं ऐसे में अडानी डिफेंस द्वारा भारत को हेम्स 450 और हेम्स 900 ड्रोन का ऑफर देना काफी रोचक है। इन दोनों ही ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल अच्छे खासे स्तर पर करता है और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के मामले में भी यह एक सफल ड्रोन बनकर सामने आए हैं। साथ ही इनकी क्षमता पर भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये काफी भरोसेमंद भी है। हेम्स 450 लगभग 150 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जबकि हेम्स 900 350 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और इन ड्रोन्स की एंडोरेंस लगभग 36 घंटों की है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। साथ ही इनके अंदर डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी इनमें और भी कई अलग अलग तरह के यूएवी लॉन्च मिसाइल, बॉम्ब्स और म्यूनिशन को लॉन्च करने की क्षमता मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ब्रिटेन द्वारा उठाए गए इस कदम के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।